हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में और उस सब्जेक्ट में से आपको क्या-क्या पढ़ना है, राइट? आपको ये भी पता लग जाएगा अपने सब्जेक्ट में से क्या-क्या टॉपिक्स कवर कर लिए जो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। पहले डीबीएमएस आता है। डीबीएमएस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कोई भी स्टूडेंट स्किप नहीं करेगा। इसके सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, यानी कि इसमें से डीबीएमएस में से जो भी टॉपिक आ जाए आपको उसका क्वेश्चन करके ही आना है, ठीक है? तो इसके अंदर से 15 टू 20 क्वेश्चन इतने एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो कवर करता है एग्जाम की वो डीबीएमएस ही है, राइट? इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईआर मॉडल, रेशनल मॉडल, ये आपको करना है, कीज सारी की सारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है? इसके ऊपर किसी भी तरह से घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको आना चाहिए, राइट? फंक्शनल एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, ठीक है? तो ये आपको देखना है। एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ट्रांजैक्शंस एंड कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है? इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? एसिड प्रॉपर्टीज, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक इन डीबीएमएस, डेडलॉक डीबीएमएस में कैसे ऑकर होता है ये पता होना चाहिए। रिलेशनल अलजेब्रा, इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, ये इंपॉर्टेंट है। बैकअप एंड रिकवरीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं, ठीक है? इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो आपको ये टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें नहीं आया था, बट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, इस बार सिलेबस में गिवन है तो ये आएगा। तो इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट में जो शेड्यूलिंग है आपकी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शेड्यूलिंग या फिर मेमोरी मैनेजमेंट में से जो ये प्लेस रिप्लेसमेंट है, इन दोनों में से कोई एक पक्का पक्का आपका आएगा, ठीक है? तो आपको ये दोनों की दोनों करके जानी है, राइट? पीसीबी क्या होता है, स्टेट्स क्या होती है, आपको इसका ओवरव्यू ले लेना है, इसको भी देख लेना है कि ठीक है इसके बाद कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए, बट इसमें से और इसमें से दोनों में से एक पक्का क्वेश्चन आएगा। डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक के अंदर प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और बैंकर्स एल्गोरिथम पे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो डेडलॉक सब कुछ करना है। फाइल सिस्टम्स के अंदर उसके एक्सेस मेथड्स क्या हैं, एलोकेशन स्ट्रेटजीज क्या है, थ्रेड्स और सिंक्रोनाइजेशन में सीमाफोर, म्यूटेक्स, मॉनिटर, ये सारे के सारे देख लेना। और सीपीयू शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, एक न्यूमेरिकल इसमें से एक्सपेक्टेड है, मतलब आ सकता है न्यूमेरिकल किसमें से, पेज रिप्लेसमेंट और इसके अंदर से शेड्यूलिंग में से, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। कंसेप्चुअल आ सकता है और न्यूमेरिकल इसमें से आ सकता है। शेड्यूलिंग और पेज रिप्लेसमेंट में से कोई भी आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है, राइट? नाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अंदर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर भी। इसके सब्जेक्ट्स, इसके टॉपिक्स क्या-क्या हैं? ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, लेयर, उनके फंक्शंस और हर लेयर में कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैसेज किस फॉर्म में आता है, राइट? तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, क्लासलेस एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग, सब आपको करना है। सबनेटिंग, राइट? तो ये सब आपको करना है। राउटिंग एल्गोरिथम में डिस्टेंस वेक्टर क्या होती है, लिंक स्टेट क्या होती है, राउटिंग एल्गोरिथम आपको आनी चाहिए। डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि जैसे आरआईपी है वो कौन सी किसका एग्जांपल है, डिस्टेंस वेक्टर का, लिंक स्टेट का या फिर पाथ वेक्टर राउटिंग का। तो आपको ये पता होना चाहिए। स्विचिंग क्या होती है, सर्किट, पैकेट, मैसेज स्विचिंग, ये सारा देख लेना। और टीसीपी मीडिया एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके अंदर आपको इसका ओवरव्यू ले लेना, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। टीसीपी वर्सेस यूडीपी, ये क्या होता है, इसके डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए कि कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है, कनेक्शन लेस कौन सा होता है, राइट? स्ट्रीमिंग में कौन सा यूज होता है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन के साथ सारे डिफरेंसेस अच्छे से आपको आने चाहिए इन दोनों के। पोर्ट नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो उनके प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से हैं, तो वो आप देख लेना। डीएनएस, डीएचसीपी, एआरपी, आईसीएमपी, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं, ये सारे के सारे राउटर, स्विच, गेटवे, ब्रिज, तो ये सारे के सारे किस लेयर पे काम करते हैं ये पता होना चाहिए। उनकी बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटीज आपको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से होते हैं ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। IPv4, IPv6 के डिफरेंसेस आप देख लेना। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है? इसमें से कोई स्किप मत करना, राइट? तो ये आपके तो इसमें से आपके 10 टू 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, राइट? अगर आप ये 2 टॉपिक्स भी अच्छे से कर जाते हैं ना, डीबीएमएस प्लस सीएन, और साथ में आप क्या कर सकते हो, कोई एक और सब्जेक्ट कोई भी ले लो जो इंपॉर्टेंट है, लाइक सिक्योरिटी ही हमने ले लिया, सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी ले लिया, तो यही आपको इतने अच्छे नंबर दिला देंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। बट हमें अच्छे नंबर लाने ताकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमने फिल की है हमें वो मिल जाए। तो उसके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें कम से कम मिनिमम 5 सब्जेक्ट अच्छे आपको टिप्स पे आने चाहिए। उसमें से कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस तो मस्ट है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी, जो इमर्जिंग ट्रेंड का भी पार्ट है, ठीक है? इसमें हमें सीआईए, ट्राइड क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग क्या होती है, ट्रिपल ए, ये पता होना चाहिए। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स कौन कौन सी होती हैं, तो इससे आप क्वेश्चन आ सकता है कितने कितने बिट्स के होते हैं ये, या फिर ये डीईएस कौन से टाइप का वो है,
एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। हैशिंग के ऊपर आ सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स ये इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस, डीएमजेड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, थ्रेट्स, अटैक्स कौन-कौन से होते हैं, अटैक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है? तो अटैक्स आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। बैकअप और रिकवरी प्लान्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आरटीओ, आरपीओ कांसेप्ट्स आपको आपको वीडियो में कराए गए हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स कौन-कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी को भी स्किप नहीं करना आपको, ठीक है? जो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर एआई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे के सारे ना इमर्जिंग ट्रेंड्स के ही टॉपिक्स हैं, जो क्या है बहुत ज़्यादा वेटेज कवर कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है? तो लास्ट टाइम इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए थे, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए थे, क्लाउड कंप्यूटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए थे लास्ट एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं, राइट? अब क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं, आईईएएस, ये सारे के सारे आपके सर्विस मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन से हैं, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड कम्युनिटी, ठीक है? इसके प्रोवाइडर्स कौन-कौन से हैं, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए क्या-क्या प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन टाइप वो आपको मैंने करा दिया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हाइपरवाइजर के टाइप्स पता होने चाहिए। बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ क्लाउड एडॉप्शन, कंटेनर्स क्या होता है, ठीक है? वो देख ले, वो भी आपको वीडियो में कवर कराया गया है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर देगा ही देगा एग्जामिनर, तो आपको वो अच्छे से सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अच्छे से याद आनी चाहिए। ट्रीज, ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर, ट्रीज, ग्राफ्स, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है? तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को चूज कर लो जिसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है? उसमें आपको कोई कमी नहीं छोड़नी। ट्रीज के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हाइट पूछ ले, इंटरनल नोट्स पूछ ले, आपको लीफ नोट्स गिवन है, इंटरनल नोट्स पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ ले, घुमा फिरा के आपको आना चाहिए। ट्रीज, ग्राफ्स, ठीक है? और साथ में सारों की सारी टाइम सारों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको आनी चाहिए। सोर्टिंग एल्गोरिथम सारी पता होनी चाहिए। सोर्टिंग एल्गोरिथम ये सारी की सारी इन प्लेस कौन सी है, वो मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताया था, तो ये सारे की सारी देख लेना। तो एरे, स्टैक, स्टैक की एप्लीकेशंस, क्यू की एप्लीकेशंस, ठीक है? लिंक लिस्ट क्या होती है, ट्री, बीएसटी, हीप ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं, और बीएफएस, डीएफएस और ये डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है? ये सारी की सारी एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, हैशिंग एंड कोलिजन रेजोल्यूशन, रिकर्जन एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है वो आपको बता दिए गए थे कि क्या डायनामिक प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी एल्गोरिथम आती है, उसको ओवरव्यू ले लेना, राइट? तो ये सारे के सारे बनते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक ट्रीज, और एक इसके अंदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे के सारे आपको करने ही हैं, ठीक है? और स्टैक, स्टैक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टैक, क्यू, सॉर्टिंग एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रीज, ग्राफ्स, ये सारे सारे आपको अच्छे से करने हैं, और जो टॉपिक्स आपको बताए हैं वो सारे के सारे भी करने हैं आपको, ठीक है? जो एक्स्ट्रा रह गए हैं, लिंक लिस्ट, एरेज, इनका भी ओवरव्यू ले लेना, और सारी एल्गोरिथम्स आपको आनी चाहिए कि उसका ओवरव्यू ले लेना कि ये एल्गोरिथम किसका पार्ट है। जैसे कि प्रिम्स एल्गोरिथम है, वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड का शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करना हो ग्राफ में, तो वो उसका पार्ट है, ठीक है? डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम किसका पार्ट है, राइट? और डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरियस एल्गोरिथम्स आती हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम कौन सी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग में कौन सी एल्गोरिथम वर्क करती है, तो ये सारे के सारे आपको एल्गोरिथम्स पता होनी चाहिए, राइट? जैसे बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम है, वो नेगेटिव वेट्स के ऊपर काम करती है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से पॉजिटिव वेट्स के ऊपर काम करती है, ठीक है? तो ये सारा का सारा आपको मतलब कि उस इन सबका ओवरव्यू आपको अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें से एसडीएलसी मॉडल्स, ठीक है? ये सारे के सारे मॉडल्स आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल, स्पाइरल, एजाइल, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल, ये सारे मैंने लिखे नहीं है, जितने भी मॉडल्स हैं आपको सारे करने हैं, राइट? तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। टेस्टिंग में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है? जितनी भी तरह की टेस्टिंग है, ये तो आपको ओवरव्यू के लिए लिखी है, सारी टेस्टिंग आपको करनी है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हो गया, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ठीक है? ये सारी की सारी टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग के जितने भी टाइप्स हैं ना, सारे आपको आने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी की सारी टेस्टिंग आपको करनी है। तो 2 क्वेश्चंस तो इसमें से पक्का आएंगे, एक एसडीएलसी मॉडल, एक आपका टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है? अब मैट्रिसेस आती है, ये सारे के सारे आपको देखने हैं, इसके ओवरव्यू ले लेने, इसका आपको पता होना चाहिए साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एलओसी क्या होती है, फंक्शन पॉइंट क्या होता है, मेंटेनेंस टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपको 4 ही मेंटेनेंस टाइप को कर लेना, ठीक है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये सीएमएमआई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएसओ भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक बन रहा है। इसमें सर्चिंग एल्गोरिथम, बीएफएस, डीएफएस, ए स्टार, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या होती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी की सारी टाइप्स होती हैं। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज रेनफोर्स, ये मैंने आपको एक वीडियो में सारा कवर करा दिया है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है? न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्टिवेशन फंक्शंस, परसेप्ट्रॉन, ठीक है? प्रिसीजन, रिकॉल, एफएस कोड, ये टॉपिक मैंने नहीं कराया था।
बस ये टॉपिक रह गया था, तो वो आप देख लेना। बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू, ये सारा आपको करा दिया गया है। हडूप इकोसिस्टम के अंदर आपका एचडीएफएस क्या होता है, मैप रेड्यूस, यार्न, हाइव, पिग, स्पार्क, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है हडूप के अंदर, ठीक है? तो ये सारे के सारे आप कर लेना। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस मतलब कि पिछली बार आए थे, तो इस बार क्या मे बी कि थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है? तो इसको छोड़ना नहीं है, जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, अगर जितना आप कर सकते हैं ना, इसके अंदर से आप करो। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इन टॉपिक्स को करो। आपको एक वीडियो में कवर करा दिया गया है, ठीक है? और इसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी, जो पेड नोट्स हैं उसके अंदर, ये आपको करके जाना है, ठीक है? ट्रेनिंग टॉपिक को छोड़ना नहीं है। वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आते हैं। वेब प्रोटोकॉल्स के अंदर ये दोनों प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, कुकीज, सेशंस, ये क्या होते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सारे सारे वेब सिक्योरिटी का ही पार्ट है, और नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ये कवर हो जाता है, ठीक है? तो ये देख लेना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, और बैंकिंग आईटी अवेयरनेस, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आपने नहीं किया है तो इट्स ओके। इतना वो वाली बात नहीं है कि हमने ये टॉपिक नहीं किया है, ये छोड़े, इसमें से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ब्लॉकचेन पता होना चाहिए, फिनटेक कॉन्सेप्ट्स, क्रिप्टोकरेंसी बेसिक्स, ये सारे के सारे पता होने चाहिए। आरबीआई आईटी सिक्योरिटी गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस, ये क्या होता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ठीक है? बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, ये वाला तो वैसे भी थ्योरी में कवर हो गया है, तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो ये इंटरव्यू के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट? तो इस एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने नहीं भी किया है तो इट्स ओके, लेकिन आपको ना, मैंने जो टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, कि आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट्स अपने बिल्कुल ऐसे टिप्स पे आने चाहिए। आपको 5-6 सब्जेक्ट्स ऐसे टिप्स पे कर लो। आप जितने टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए हैं, वो सारे अगर आपने कर लिए ना, मतलब कोई भी 5 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लो, लेकिन डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट होना चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स और प्रिपेयर करने हैं, तो आपका मेंस क्लियर आराम से हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि आप इसके ऊपर वीडियो लेके आया जाए, ठीक है? कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो लेके आएँ, आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दीजिए, तो वो करा दिए जाएँगे। थैंक यू।